यहाँ पे एक नए डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे जिसको सीसीएस ने अप्रूव किया है, जो कि AMCA को लेके है। AMCA के बारे में हम सभी जानते हैं, भारत का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा जिसको DRDO, HAL और प्राइवेट इंडस्ट्री मिलकर बनाने वाली है। जो डेवलपमेंट काम है, स्पेशली जो डिजाइन पार्ट है, वो काफी समय से किया जा रहा था। जो PDR है वो कंप्लीट हो चुके थे और CDR को भी हाल ही में अप्रूवल दिया गया था। CDR में बेसिकली आप देखते हो कि जो भी आपने कंपोनेंट बनाए हैं स्ट्रक्चर के लिए, जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है, तो उस डिजाइन पे बनाए जाने के बाद जो एयरक्राफ्ट होगा वो फैब्रिकेशन डेमोन्स्ट्रेशन के बाद जो टेस्ट रिजल्ट है, परफॉर्मेंस है जितनी रिक्वायर्ड है वो दे पाता है नहीं, तो उस चीज को असिस्ट करके IAF जो CDR का अप्रूवल है वो देती है। तब जाके जो फंडिंग है FSAT के लिए, यानी कि फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के लिए, वो दी जाती है CCS के द्वारा। और कई दफा जो कंपनियां वो ये करती हैं कि अपने एंड से फंड को एंटिसिपेट करते हुए कई सारे जो पार्ट और कंपोनेंट है वो बना के तैयार रखती है कि एक बार जब फंड है वो अप्रूव हो जाता है तो प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट में जो काम है वो कम लगेगा। यहाँ पे जो डेवलपमेंट कॉस्ट एस्टिमेटेड है वो $2 बिलियन के अराउंड का है और डायरेक्ट इसके जो प्रोटोटाइप है वो बनाए जाएंगे, कोई TD नहीं बनने वाला, वही फ्लाई करेंगे, वही टेस्ट किए जाएंगे। तो FSAT के लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट है उसे भी CCS ने अप्रूव किया है और एस्टिमेटेड ये था कि फंड अप्रूव होने के 3 साल बाद जो रोल आउट है वो होगा और उस साल के एंड तक जो फ्लाइट है वो कंडक्ट की जाएगी, पहली फ्लाइट। तो फंड अप्रूव होने के 4 साल के बाद की जो पहली फ्लाइट है वो आमतौर पर तय की गई थी, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि HAL ने जो एंटिसिपेशन है फंड के अप्रूवल का वो किया हुआ था और कई सारे जो पार्ट है वो बनाए हुए थे। तो ये जो टाइम है 4 साल का, 2024 से लेकर 2028 तक का पहली फ्लाइट का, वो कहीं न कहीं रिड्यूस होगा और प्रॉब्ली 2027 में जो पहली फ्लाइट है वो कंडक्ट होते हुए दिखेगी और 26 में जो रोल आउट है वो दिखेगा। AMCA एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, ज्यादातर चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी यहाँ पर अगर ओवरव्यू की बात करेंगे तो ये 2 स्टेज में बनाए जाएंगे और तकरीबन 125 का जो इनिशियल नंबर है वो IAF देख रही है प्रोक्योर करने को। M का Mark 1 और Mark 2 के 2 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रहेंगे। जो Mark 2 होगा उसमें हमारा अपना ही इंजन होगा जो कि पावरफुल इंजन रहने वाला है और कई सारी जो टेक्नोलॉजी है एवियोनिक्स और सेंसर को लेके वो 6 जनरेशन की रहेगी, 6 जनरेशन की, जैसे कि जो इंटीग्रेशन है स्मार्ट विंगमैन के साथ और HALE के साथ, जो हाइपरसोनिक वेपन की लॉन्चिंग है और जो DAW जैसे फीचर्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। MCA का जो डिजाइन है वो शोल्डर माउंटेड है, मतलब जो विंग है वो शोल्डर पे माउंट किए गए हैं और विंग का जो शेप है वो डायमंड शेप ट्रापेजॉइडल है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं जो ड्रैग है वो रिड्यूस होंगे ट्रांससोनिक स्पीड पे। जहाँ पे VTOL स्टेबलाइजर है वो दिया गया है, वहीं पे जो टेल विंग है वो भी दिया गया है। जो फ्लाइट कंट्रोल सरफेस है उसमें लीडिंग एज है, ट्रेलिंग एज है, फ्लैप्स है, एलरन्स है, रडर्स हैं और जो कैंटेड वर्टिकल स्टेबलाइजर्स हैं वो दिए गए हैं। स्टेल्थ के लिए रिक्वायर्ड जो मटेरियल्स हैं उनका डेवलपमेंट भी हो चुका है। तो कहीं न कहीं जो रडार सिग्नेचर होगा वो 0.001 से कम रहेगा और रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए रडार मटेरियल के अलावा जो डिजाइन है, ज्योमेट्री है, वहाँ पे भी इसको ऑप्टिमाइज किया गया है। जो लेआउट है वो ट्विन टेल रखा गया है और यहाँ पे जो एज अलाइनमेंट है, प्लेटफॉर्म एज अलाइनमेंट सेरेशन बॉडी पैटर्न के साथ वो दिया गया है और जो एंटेना है उनको स्ट्रक्चर में हाइड किया गया है, कॉन्फॉर्मल एंटेना है। जो यहाँ पे इंटेक है वो DSI दिया गया है और जो इसके एंटेक है वो इंजन के ब्लेड को हाइड करेंगे। स्टेल्थ को और बढ़ाने के लिए जो वेपन बे है वो इंटरनल रहेगा, दोनों कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रहेंगे। वेपन का जो इंटीग्रेशन है वो बे में भी आप कर सकते हो और जो बीस्ट मोड है बाहर जो इंटीग्रेशन है वो भी हो सकता है। वहीं पे जो कंपोजिट मटेरियल की मात्रा रहेगी वो 45% से ऊपर की रहेगी। सो ये सारी चीजें ऑप्ट की गई हैं AMCA के लिए इसके रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए। सेंसर की बात करेंगे तो जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसर फ्यूजन में वो दिया जाएगा, जो कि इसको हेल्प करेगा मल्टीपल सेंसर के डेटा को एक जगह सिंक करने में और इंटेलिजेंटली ऑपरेट करने में, जिससे कि जो रिएक्शन टाइम है वो सुपीरियर मिलेगा। तो कहीं न कहीं जो आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस है वो यहाँ पे हायर रहेगी और इन सब का जो कंजंक्शन है रडार के साथ और EW स्वीट के साथ आपको अलाउ करेगा कि जो आपके एनिमी की टेरिटरी है वहां जाके आप डोमिनेट कर पाओ और जो एयर सुपीरियोरिटी है वो ले पाओ। रडार भी यहाँ पे सुपीरियर रहेगा, जो कि उत्तम का वेरिएंट है, उत्तम आइसा का वेरिएंट, जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है TR मॉड्यूल्स में वो गैलियम नाइट्राइड की है। बाकी जो हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है सभी सेंसर्स के लिए वो यहाँ पे रहेंगे और जो फाइबर ऑप्टिक कंट्रोल्स हैं क्वाड्रपल डिजाइन के वो यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे जो कॉकपिट होगा उसमें भी कई सारे जो फीचर्स वो रहेंगे, जो कि ऑडियो कंट्रोल के साथ साथ जो OTAS हैं यानी कि हैंड ऑन थ्रोटल एंड स्टिक वो यहाँ पे रहेंगे। तो अभी जो प्रोटोटाइप का डेवलपमेंट होगा वो GK 414 पे ही होगा और प्रॉब्ली जो आपके Mark 1 रहेंगे, MTM Mark 1, वो इसी इंजन पे ही रहेंगे। लेकिन जो अपना इंजन होगा उसके डेवलपमेंट में भी जो काम है वो चल रहे हैं, जल्दी उस पर भी कुछ जो वर्ड है वो सुनने को मिलेंगे। सो फाइनली एक कॉन्क्रीट स्टेप है MCA के डेवलपमेंट की तरफ, जहाँ पे लगभग जो 15,000 करोड़ है वो अप्रूव किए गए हैं इसके 5 प्रोटोटाइप को बनाने के लिए, जो कि अगले 5 साल के अंदर बना लिए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।